नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाइयों के साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना घट गई कि जिसको सुनने के बाद आप लोग अपने बिस्तर से भी आज रात नहीं उठ पाएंगे। इतना डर लग जाएगा ना कि आंखें बंद करेंगे तो वही वही विजुअल्स अगर आप इमेजिन कर रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने आएंगे। आइए जिया की जुबानी उसी डरावनी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है बिल्लू और उसके भाई देव के साथ घटी है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे से गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। ये दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों एक दो क्लास ऊपर नीचे थे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे। तो ये दोनों का बेसिकली क्या था कि कहीं पर भी जाना आना करते थे ना, तो साथ में ही आते जाते थे, मानो भाई कम दोस्त ज़्यादा हों, ऐसा वाला था। दोनों के अंदर प्यार देख के सब लोग अचूभा भी खाते थे कि ऐसे मतलब भाई हैं ये लोग, बिल्कुल झगड़ा नहीं करते हैं, इतने प्यार से रहते हैं, इतने सही तरह से अपने पूरे घर का सब हैंडल करते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, कहीं शादी वादी में जाना है तो वहाँ पर भी साथ में ही जा रहे हैं, किसी भी फंक्शन में जाना है, घर का काम करना है, खेतों का काम करवाना है, सब कुछ आराम से कर ले रहे हैं। और कुछ लोग इनसे जेलस भी होते थे कि इतने अच्छे से बताओ दोनों भाई रहते हैं। इन दोनों की ज़िंदगी बहुत सही से कट रही थी। एक टाइम आता है, ठंड का ही टाइम था। उस टाइम पे क्या होता है कि जो बिल्लू है ना, उसके एक दोस्त का बर्थडे आता है। जब उसके दोस्त का बर्थडे आता है तो उसका दोस्त उसको फ़ोन करता है, बोलता है भाई बिल्लू देख, तुझे आना पड़ेगा मेरे बर्थडे में। और मैं कुछ नहीं जानता, तेरे गांव से मेरा गांव ज़्यादा दूर भी नहीं है, और यहीं पर खाना पीना है और मस्त अपन मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरी रात मेरे घर पे रहना तुम लोग, बहुत मज़ा आएगा। तो बिल्लू बोलता है कि यार पूरी रात रह पाएंगे या नहीं उसका तो नहीं पता, लेकिन तू बोल रहा है तो आएंगे ज़रूर, दोनों भाई हम ट्राई करेंगे आने के लिए। तो बिल्लू का दोस्त बोलता है हाँ ठीक है ना, भैया को भी लेके आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, देव इसका भैया है। तो ये अपने घर पे बात करता है, बिल्लू अपने देव भैया से बात करता है, अपने घर वालों से बात करता है। तो बोलते हैं कि ठीक है ना, कौन से गांव का है, ऐसे घर वाले पूछते हैं। तो बिल्लू बताता है ये गांव ना, गांव का नाम बताता है। तो बोलते हैं कि ठीक है दोनों भाई चले जाना, और शाम को ही मनाएंगे ना, जो भी बर्थडे वर्डे मनाना है शाम को ही मनाएंगे। तो बिल्लू बोलता है हाँ सब लोग तो वैसे ही मनाते हैं, शाम को ही लोग आएंगे, उसी टाइम पर कुछ फंक्शन रखे हुए हैं, खाने वाने की चीज़ें। तो घर वाले बोलते हैं ठीक है, तुम दोनों निकल जाओ और अपनी गाड़ी लेके चले जाना, बाइक, और जल्दी आ जाना, ज़्यादा लेट तक मत रुकना। तो बिल्लू बोलता है कि मेरा दोस्त तो बोल रहा था कि पूरी रात तुम लोग रुकना, मस्ती करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। घर वाले बोलते हैं देखो रात में क्या रुकना, कहीं मस्त पार्टी करने की बात है ना, इन्जॉय तो करना है, इन्जॉय कर लो और करके घर तक आ ही जाना, क्या मतलब है रात भर कहीं और रुकना, कहीं और सोना, अपने घर पे आके सोना। और वैसे भी उस गांव से अपना गांव बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, नज़दीक ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देव बोलता है हाँ बिल्लू ऐसे कर लेंगे, अगर बहुत लेट हो रहा होगा, ठंड ज़्यादा बढ़ गई होगी तो रुकेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। अब इन लोगों की पूरी तैयारी हो गई है, क्या गिफ्ट लेके जाना है वो सब चीज़ें भी खरीद लिए और पैकिंग करवा लिए। और उसके बाद जब शाम का टाइम होता है 5 साढ़े 5 बजे का, तो दोनों भाई मस्त तैयार होके गिफ्ट लेके अपने घर से बाइक लेके निकल जाते हैं उस गांव जाने के लिए। ये शाम का टाइम तो हो गया था, लेकिन अभी भी ठंड थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी थी। ठंड के टाइम में ऐसा ही होता है, एक बार शाम का टाइम हो जाए तो अंधेरा भी जल्दी होने लगता है, ठंड भी, कोहरा भी थोड़ा छाने लगता है, ऐसा वाला मौसम था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये लोग थोड़े आधे घंटे लेट भी हो गए थे, लेकिन ये लोग लॉन्ग कट से ही जाते हैं। इनके गांव से बाहर जाने का दो रास्ता था, एक शॉर्टकट वाला था, एक लॉन्ग कट वाला था, लेकिन पूरे गांव के लोग लॉन्ग कट वाले रास्ते से ही जाते थे, शॉर्टकट वाले से नहीं जाते थे, क्योंकि वो रास्ता मानना ये था कि सही नहीं है, दिन में भी सही नहीं है, शाम वाम का टाइम, रात का टाइम तो छोड़ दो, दूर की बात है, दिन में भी वहाँ से कोई ट्रैवल नहीं करता था। तो ये दोनों लॉन्ग कट वाले से ही जाते हैं और बिल्लू के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं, उसका नाम अपन राजा रख देते हैं, राजा के घर पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद मस्त बहुत सारे और दोस्त और लड़के लोग आए हैं, उनके साथ पार्टी वार्टी कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, घर वालों ने अच्छा अच्छा पकवान बना के रखे हैं और सब कुछ खाते पीते ये लोग, जब बर्थडे पार्टी ख़त्म होता है तो उसके राजा के घर में रूम में जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पे सब दोस्त गप्पे वप्पे मार रहे हैं और ये सब कुछ करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है।
लगभग रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम हो जाता है। और जैसे ही घड़ी में टाइम देखता है देव, बोलता है भाई बिल्लू निकलना पड़ेगा। घर वालों को बताया नहीं है अपन ने कि रुकने वाले हैं, और घर वाले बार बार बोल रहे थे कि देखो भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन घर आ ही जाना। तो फालतू में घर वालों को गुस्सा दिलाना और अगली बार से कहीं नहीं जाने देंगे, इससे अच्छा अपन घर चल ही लेते हैं। बिल्लू बोलता है थोड़ी देर और रुकते हैं ना भैया, तो देव बोलता है कि नहीं चल लेते हैं, ज़्यादा बेहतर इसी में रहेगा कि चल लेंगे। तो ये लोग उठ के जाने लगते हैं, सारे दोस्त रोकने लगते हैं, बोलते हैं क्या हो गया, क्या हो, आप लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं हमको घर जाना पड़ेगा, घर वालों ने बोला था आने के लिए, हमारे घर पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसे झूठ बोलते हैं हमको जाना पड़ेगा। तो वो जो राजा है वो जिसका बर्थडे रोकता है बोलता है भाई बिल्लू देख मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरा बर्थडे है तो वो आज के दिन छोड़ के चले जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार, रुकना थोड़ी देर। बिल्लू बोलता है देख भाई यार मैं वापस से किसी दिन और तेरे घर आ जाऊँगा, टाइम पास कर लेंगे, लेकिन आज ठंड का टाइम है ना और लेट हो गया, जितना लेट करेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो निकल जाते हैं, बात समझ भाई, तू दोस्त है, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो जाओ, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये लोग इनके घर से बाहर निकलते हैं, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक स्टार्ट करके थोड़ी दूर आगे लेके गए ही इनके घर से बाहर, भड़ 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 करके बाइक वहीं पर रुक जाती है। उसके बाद बहुत किक मार मार के देव स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। बाहर लड़के भी छोड़ने के लिए आए थे इनके घर के बाहर तक, वो लोग देखते हैं ये थोड़ी दूर जाके रुक गए हैं, लड़के लोग उनके पास में जाते हैं, बोलते हैं क्या हो गया। तो देव और बिल्लू बोलते हैं कि बाइक तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लड़के लोग बोलते हैं हो सकता है कि ठंडा हो गया होगा, ठंड का टाइम है ना और ठंड में कई बार जाम हो जाता है, तो रहने दो ना, बाइक नहीं चल रही तो क्या मतलब, फिर सुबह चले जाना। ये लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं जाना पड़ेगा। देव को पता नहीं क्यों जाना ही था, उसको कैसे भी करके जाना ही था, ऐसा वाला हो गया था। दोस्त लोग बहुत मना भी करते हैं कि इतने रात में कैसे जाओगे, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या करोगे। देव बोलता है एक काम करो, बाइक मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, सुबह सुबह कल आऊँगा तो बनवाऊँगा और बनवा के फिर यहीं से लेके जाऊँगा अपने गांव, अभी हम लोग पैदल निकल जाते हैं। तो बोलता है राजा कि पैदल यार, तो भी थोड़ा दूर तो है, पैदल कैसे जाओगे तुम लोग यार, अभी ठंड का टाइम है, गर्मी का टाइम हो तो बात अलग होती, ठंड के टाइम में तो वैसे ही जल्दी लोग सो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, सब अपने रूम में ही घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं, ऐसे मौसम में क्या अकेले जाना। देव बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना पड़ा इसको अपने भाई को संभालने के लिए, हम लोग निकल जाएंगे। दोस्त लोग मना करते रह जाते हैं, ये दोनों वहाँ से पैदल पैदल निकल जाते हैं, इनका गाँव क्रॉस करते हैं। उसके बाद एक और छोटा सा गांव आता है, वो गांव भी क्रॉस करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी इनको, एकदम ही टेम्परेचर डाउन हो गया ऐसा लग रहा है, और लगभग सब लोग सो गए हैं, कोई इंसान बाहर तक नहीं दिखाई दे रहा है। रात के लगभग 10:30-11 का टाइम हो गया होगा, और ठंड के टाइम में तो लोग जल्दी ही सो जाते हैं, और ये परेशान ठंड के मारे ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं, बहुत खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, और चलते जा रहे, पैर भी बंद गए हैं, जल्दी चल नहीं पा रहे हैं ठंड की वजह से। तो चलते चलते अचानक से बिल्लू बोलता है यार भैया देव क्या करें, अगर लॉन्ग कट वाले से जाएंगे ना तो और ज़्यादा ठंड लगेगी। इनके गाँव में एंटर करने से पहले वो शॉर्टकट और लॉन्ग कट वाला दो रास्ता ऐसे दिखता था कि इधर से एक इधर से, तो राइट तरफ से शॉर्टकट वाला दिखता था, लेफ्ट तरफ से लॉन्ग कट वाला दिखता था। तो बोलता है बिल्लू कि भैया अगर हम जाते हैं लॉन्ग कट से तो और ठंड लग जाएगी, कान वान में सनसनाती हुई हवा चल रही है, कान में घुस रही है, और दिक्कत हो जाएगी, सर्दी जुकाम बुखार आ गया तो घर वाले वैसे ही सुनाएंगे। नहीं आना चाहिए था अपन को, लेकिन आपने ज़िद किया आए हैं तो अब इधर से नहीं जाते हैं, शॉर्टकट वाले से निकल जाते हैं। देव बोलता है कि शॉर्टकट वाले से जाना सही रहेगा कि नहीं, उधर तो सब लोग मना करते हैं क्योंकि वो कब्रिस्तान वाला रास्ता है, अपने गांव का पुराना कब्रिस्तान है वहाँ पे, तो कैसे जाएंगे उधर से। लोग दिन में बोलते वहाँ से आना जाना मत करो, और अभी तो रात का टाइम हो रहा है। बिल्लू बोलता है कुछ नहीं कर सकते, अपन इधर इधर उधर देखेंगे ही नहीं ना, सीधा कब्रिस्तान वाला जब रास्ता आएगा ना तो एकदम दंदनाते हुए फास्ट फास्ट दोनों निकल जाएंगे, किधर भी कोई भी आवाज़ आए कुछ भी अपन देखेंगे ही नहीं। और एक बार वो रास्ता क्रॉस कर दिए तो फिर नॉर्मल खेत वाला रोड तो आ ही जाएगा, वहाँ से अपने घर के तरफ निकल जाएंगे फटाफट भागते हुए। देव बोलता है तू श्योर है भाई, प्रॉब्लम हो गई तो। बिल्लू बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई, चलते हैं ना।
ये लोग वो शॉर्टकट वाला अंधेरे वाली रास्ते को पकड़ लेते हैं। अच्छा खासा अंधेरा, वहाँ पर तो ढंग से स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। फ़ोन का फ्लैश लाइट जलाए भी तो कोहरे की वजह से थोड़ा थोड़ा उनके करीब करीब कहीं दिख रहा है। ऐसे कैसे करते 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 ये लोग चलते जा रहे हैं, चलते चलते कब्रिस्तान के एकदम क्लोज पहुँचते हैं। और जैसे कब्रिस्तान के पास पहुँचते हैं, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी जैसे कि मानो इनके शरीर के अंदर बर्फ़ घुसेड़ दिया गया हो। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब जो है बिल्लू ऐसे काँप रहा है और काँपते काँपते धीरे 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 चल रहा है। बोलता है देव कि ऐसे इशारा करके थोड़ा जल्दी कदम बढ़ा। तो वो थोड़ा कदम बढ़ा ही रहा होता है कि अचानक से किसी के अजीब से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अजीब सा रोना, जैसा कोई बहुत पीड़ा दर्द में नहीं रोता है कराह कराह के, वैसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ना चाहते हुए भी दोनों के कदम रुक जाते हैं। अपने चारों तरफ देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। वापस से अपने कदम बढ़ाते हैं दोनों। और जैसे ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं, इनके पीछे टप 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 करके कोई चल रहा है, ऐसी कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। वापस रुकते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर से वापस चलते हैं, फिर से टप 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 करके आवाज़ सुनाई देती है कदमों की। वापस रुकते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई दिखाई नहीं देता है। और जैसे ये रुकते हैं, जो कदमों की आवाज़ थी वो भी रुक जा रही थी। दोनों बहुत तेज़ घबरा जाते हैं और घबराहट के मारे देव बोलता है कि भाई जल्दी चलते हैं। ये सब वर्ड नहीं बोलना चाहिए कहीं पर भी, लेकिन बोलता है चलते हैं। तो अभी बिल्लू बोल ही रहा कि हाँ चलेंगे, उससे पहले ही अचानक से दोनों की नज़र कब्रिस्तान के अंदर तरफ पड़ती है। और जैसे ही दोनों की नज़र कब्रिस्तान के अंदर तरफ पड़ती है, वहाँ पर किसी को खड़ा पाते हैं, जो सफ़ेद सा शैडो टाइप दिखाई दे रहा है, धुआंधार, जैसे धुआं हो, सफ़ेद है लेकिन इंसानी आकृति टाइप दिखाई दे रहा है। उसको देख के बिल्लू अभी अंदर अंदर घबरा ही रहा है, मानो उसके अंदर झटका लग गया हो, ऐसे ऐसा फ्रीज हो गया और ऐसे देख ही रहा है। उसको देख के देव बोलता है भाई कुछ गड़बड़ है, जल्दी भाग। और जैसे ये लोग भागने वाले होते हैं, जो कब्रिस्तान के अंदर शैडो खड़ा था ना, उसकी अचानक से कोहरों के बीचों बीच वो भी इनकी तरफ भागते हुए दिखाई देता। उसकी दो चमकती हुई आंखें सिर्फ दिखाई दे रही है, बाकी बॉडी वॉडी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये भाग रहे हैं आगे आगे, वो पीछे पीछे इनका पीछा कर रहा है, जो भी शैडो है वो। ये बहुत तेज चीखते चिल्लाते वहाँ से भगवान का नाम लेते भागते हैं। इनके पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे रुकते ही नहीं है। भागते 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 खेता खेती भागते भागते अपने गांव पहुंचते हैं और घर का दरवाज़ा खोलते हैं और सीधा अपने रूम में जाके बैठ गए हैं। और इतनी ठंड पड़ रही थी कि इनकी हड्डियाँ अकड़ गई थी, लेकिन अभी गर्मी होने लगी है भागने की वजह से। रूम में बैठ के ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहे हैं, भाई बच गया है, कुछ तो गड़बड़ था, वो कुछ अलग था जो हमें मार डालता अगर हम ज़्यादा टाइम रुकते वहाँ पे। तो ऐसा देव बोल रहा है, बिल्लू बोल रहा है हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ था, वो शायद कोई भूत प्रेत शैतान या कुछ भी था, वो कुछ तो था लेकिन नॉर्मल नहीं था। तो ये लोग आपस में बात करते हैं और इनको नींद नहीं आती, पूरी रात एकदम जागते जागते हाँफते हाँफते डर के मारे, मानो सांप सूंघ गया ऐसे डर रहे थे। ऐसे डरते डरते पूरी रात निकाल देते हैं। सुबह का टाइम होता है और जो देव है उसको जाना तो था ही बाइक लेने के लिए। बाइक इसके बिल्लो के दोस्त के घर छूटा हुआ था, तो बोलता है कि भाई देख जाना तो पड़ेगा, तो घर वाले सुनाएंगे कि बाइक कहाँ छोड़ दिया। घर वालों को लोग बोलते हैं कि हम बाइक लेने जा रहे हैं, वहीं पे छूट गया था, चालू नहीं हो रहा था। दोनों निकलते और अपने गांव से भी जा ही रहे होते हैं, तभी एक बुज़ुर्ग से दादाजी दिखाई देते हैं। गांव के बुज़ुर्ग थे, दादाजी बोलते थे ये लोग। उनके पास जाते हैं और उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर ये दादाजी से पूछेंगे हम कब्रिस्तान के बारे में तो हमको अच्छे से बताएंगे। दिल्लू और देव दोनों पहुंचते हैं और बोलते हैं दादाजी एक बात पूछनी थी आपसे। दादाजी बोलते हैं बोलो क्या पूछनी है। बोलते हैं कि वो जो कब्रिस्तान है अपने गांव के पास वाला, जिसको लोग भूतिया बोलते हैं, वहाँ से आना जाना बैन करके रखे हैं, वो क्या सचमुच में भूतिया है। दादाजी बोलते हैं अगर झूठ मूठ में होता तो क्या इतने साल से लोग वहाँ पर आना जाना बंद करते हैं।
ये बोलते हैं कि दादाजी हमको कुछ ऐसा कल रात में आ रहे थे तो कुछ अजीब सा दिखाई तो दिया है। दादाजी बोलते हैं कि भाई हनुमान जी के मंदिर जाना, पहले पूजा पाठ करना, वो जो दिखाई दिया है ना वो नॉर्मल शैतान नहीं, वही है जिसकी आज से कुछ साल पहले उसी कब्रिस्तान में मृत्यु हुई थी। ये बोलते कौन? तो दादाजी बोलते इसी गांव का एक आदमी था जो बहुत दुखियारा था, उसकी पत्नी थी, वो था, और दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी और खाना पीना भी ढंग से नहीं मिलता था, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे कोई, और गांव के लोग भी बहुत उसकी पत्नी को भी ताना मारते थे। एक दिन अचानक से पता नहीं क्या करने वो आदमी कब्रिस्तान में जाता है रात के टाइम में, और सुबह उसका शरीर मिलता है, वो इंसान ज़िंदा नहीं मिलता। उसके बाद से लोगों का मानना ये है कि उसी इंसान का शैतान आज भी कब्रिस्तान के अंदर खड़ा हुआ दिखाई देता है, या कुछ ना कुछ रोते हुए करते हुए पीछा करते हुए दिखाई देता है। इसीलिए लोगों ने वहाँ पर जाना पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। ये लोग बोलते हैं बाप रे, मतलब हमने भी उस शैतान को देख लिए। अरे दादाजी प्लीज़ आप हमारे घर पे मत बोलना किसी को, हम जाते हैं मंदिर पूजा पाठ करते हैं और आज के बाद हम उधर नहीं जाएंगे। दादाजी भी इनके घर पे नहीं बोलते हैं। ये लोग हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, वहाँ सिंदूर उठा के थोड़ा लगाते हैं और थोड़ा सा जेब में रख लेते हैं सिंदूर की, हमारे प्रोटेक्शन करेंगे हनुमान जी, और अपनी बाइक जाते हैं बिल्लू के दोस्त के घर से अपने घर लेके आते हैं। उसके बाद इन्होंने कभी भी उस कब्रिस्तान की तरफ एंटर भी नहीं करे। वहाँ पर मतलब जाना रात के टाइम दूर दूर की बात है, दिन में भी एंटर नहीं करे कभी, इतनी ज़्यादा डर गए हैं वो लोग। कोई भी डर जाएगा यार, इतना कुछ जो हो गया इनके साथ। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली वैसे पूरी? इस पूरी घटना की जानकारी जो बिल्लू है ना उसने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ, एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिल गया। इसी के साथ अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है तो इंस्टाग्राम में हमें लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं। कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।